मित्रों, महाभारत में जहाँ संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, बर्बरी, घटोत्कच आदि कई चमत्कारिक रहस्यमयी लोग थे, वहीं ऐसी कई चमत्कारिक और कुछ खासियत लिए हुए महिलाएं भी थीं जिनकी शक्ति के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसी शक्ति के कारण वे प्रसिद्ध थीं। महाभारत काल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थीं उतनी परतंत्र भी थीं। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी जिद या ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। आगे आओ जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ इस रहस्यमयी कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको महाभारत की उन रहस्यमयी और अद्भुत महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनके कारण ही कुरुवंश की दिशा और दिशा दोनों बदल गई थी। उनमें सबसे पहला नाम सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के बारे में लिखा है कि यह एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के ऋषि पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यूँ कहें इनका जन्म ही नहीं होता, तब इतिहास ही कुछ और होता। दूसरी, गांधारी। सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वो थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदायी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं मन से भी अंधों की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए गांधारी और उसके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन न हत्या लें। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। गांधारी ने ही अपने शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंगों को वज्र समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के समक्ष उसकी जंगा वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि माँ के सामने नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें उसके सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल सहित विनाश होने का श्राप दिया था। तीसरी थी कुंती। गांधारी के बाद कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर उभरी, हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। किंतु कुंती और मानेंद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को श्राप न लगता तो उनका कोई पुत्र नहीं होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं को आह्वान किया। इसी प्रकार मानेंद्री ने भी देवताओं को बुलाया। तब कुंती के 3 और मानेंद्री के 2 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, और मानेंद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। इससे पहले कुंती ने विवाह से पूर्व सूर्य को आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया था। फिर लोकलाज के भय से कर्ण को नदी में बहा दिया। पांडु की मृत्यु और मानेंद्री के सती होने के कारण कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जंगल में अकेली रह गई। अब उसके सामने भविष्य की चुनौतियां थीं। कुंती ने 5 पुत्रों के भविष्य की खातिर हस्तिनापुर का रुख किया, जो उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहाँ पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका संपर्क जुटाया। सभी के सहयोग से
कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र को पांडवों को पांडु का पुत्र मानना ही पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। चौथी द्रौपदी, सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थी पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए पांचों पांडवों से विवाह करना एक कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया और दुनिया के समक्ष एक उदाहरण ही नहीं दिया, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई लेख लिखे जा चुके हैं। द्रौपदी को इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि धूतकीर्णा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी पर दाव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ। 5वां नंबर, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, जिसे कृष्ण के सखा अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हटके चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। उसके बाद द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद 1 वर्ष तक वे द्वारका में ही रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष व्यतीत होने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। नंबर 6, भानुमति दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति बेहद सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती लड़ा करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। नंबर 7, लक्ष्मणा श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती भी थी। जामवंती और कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल भानुमति और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर बिठाकर द्वारका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने जा पहुंचा। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर दो और उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दो, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। वे अपने ही हल से समस्त हस्तिनापुर की धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए और संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और लक्ष्मणा को सांब के साथ विदा कर दिया। द्वारका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। 8 नंबर, सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। वे राजा सत्यजित की पुत्री तथा श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवना का वरदान भी मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो गई थी। नरकासुर वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां उन्हें इंद्र ने पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया। तभी वहां नारद जी आए। उन्होंने सत्यभामा को बताया कि श्री कृष्ण ने पारिजाति पुष्प रुक्मिणी को दे दिया है, जिससे वे चिरयौवना हो गई हैं। यह जानकर सत्यभामा श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने के लिए जिद करने लगी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं।
नंबर 9 हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने माया से सुंदर शरीर रखकर भीम से विवाह किया था। बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच के ही बर्बरीक हुआ था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया। नंबर 10 गंगा। ब्रह्मा के शाप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर राजा शांतनु से उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी और मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मान ली। शांतनु और गंगा जो भी पुत्र हुए उन्हें गंगा ने नदी में बहा दिया। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया। शर्त भंग होने के कारण गंगा ने कहा, ये 8 वसु थे जिन्हें शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब इस 8वें पुत्र को मनुष्य योनि के भोग भोगने पड़ेंगे। यही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। नंबर 11 उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्तियों से संपन्न थी। कहते हैं उलूपी एक नाग कन्या थी। उसने अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने पिता मह को मारने के बाद ब्रह्मा के पुत्र से शापित अर्जुन को उलूपी ने ही मुक्त किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। जय श्री कृष्ण।